अपने सर को उठा दिया जाएगा। जिसकी शफाअत करोगे उसकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। तो अल्लाह ने आज दरवाजा बंद कर दिया। क्या कहा? अगर तुम्हें अमल साले करना है, तुम नेक अमल करना चाहते हो, लोगों के साथ मामला रखना चाहते हो, अपनी घरेलू और समाजी जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो आओ मेरे महबूब के दर पर आओ। वहाँ देखो कि मेरा महबूब जो सैयदुल अंबिया व मुरसलीन है, जो चापे महशर है, जिसकी इमामत के अंदर 1,24,000 कमों से अंबिया व मुरसलीन ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज अदा की है, उसकी सीरत को देखो, उसके तरीके को देखो, उसके अमल को देखो। जब आप उसके अमल को देखेंगे, किसके? आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, तब अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेगा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हे मेरे प्यारे बंदो, तुम अगर चाहते हो कि अबू बकर की तरह हम तुम्हें भी अपने गले लगा लें, उमर इब्न खत्ताब की तरह हम भी तुमसे मोहब्बत करने लगे, सहाबा कराम की तरह हम भी तुमसे मोहब्बत करने लगे, तो ए मेरे रसूल के उम्मतियों, ए मेरे प्यारे बंदो, याद रखना कि वो लोग थे जो अपने महबूब की तरफ देखा करते थे, उनके तरीके को अपना लिया तो हम उनसे मोहब्बत करने लगे। और मोहब्बत ऐसी नहीं किया, बल्कि रहती दुनिया वालों के लिए एक मिसाल कायम कर दिया। ये लोगों ये देख लो, ये 1,24,000 सहाबा किराम की वो जमात है कि जिनको हमने जिंदा रहते ही ये कह दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हम इनसे राजी हैं और ये हमसे राजी हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे राजी हो तो इन 1,24,000 की तरफ देख लो। इन 1,24,000 से हम क्यों राजी हुए? इन्होंने क्या किया था? ये वो थे कि मेरे महबूब ने कहा, मैंने कहा अपने घर को छोड़ दो। इन्होंने परख करके नहीं देखा कि ये हमारी बात है, ये हमारे मवेशी हैं, ये हमारे मकान हैं, लेकिन हमने इनसे ये कह दिया कि ये छोड़ करके तुम्हें मदीना जाना है, गरीबुल वतनी के अंदर जाना है, तुम्हें भूख और प्यास का भी एहसास होगा, सब चीज का होगा, लेकिन अगर तुम मेरे हो, मेरे महबूब के हो, तो तुम बंद करके दिखाओ। तो ये 1,24,000 वो थे कि जो हमारे वक्त ये तैयार रहा करते थे, अल्लाह तेरा जो हुक्म है, कल तूने हज़रत इब्राहिम को ये हुक्म दिया था कि इब्राहिम, अगर तुमको मुझसे सच्ची मोहब्बत है, अकीदत है, सब कुछ है, मेरा इल्म तुम्हारे दिल में अगर परोड़ा है, तो इब्राहिम तुम अपने बेटे को जवाब दो। ख्वाब में ये हुक्म था, हज़रत इब्राहिम ने करके दिखा दिया। और यहाँ जमीन पर उन 1,24,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने वो करके दिखा दिया कि दुनिया वालों, तुम याद रखना कि हमने अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो कुर्बानियां पेश की हैं, तो उस कुर्बानियों का सिला ये है कि अल्लाह ने हमें साबित दी, अल्लाह ने हमसे ये कह दिया कि लोगों, हम तुमसे राजी और तुम हमसे राजी। तो ये मुसलमानों, क्या आप चाहते हो कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह आपसे प्यार करे? बोलो, हम क्यों नहीं बोलते? अभी तक की बात आई, किसी ने 75 रुपया कहा, किसी ने 50 कहा, किसी ने 60 कहा। हम परेशान हैं कि 60 दें, कि 50 दें, कि 75 दें, कि 100 दें, क्या दें? हम परेशान हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके पास जो है वो ला कर दे, जिसके पास जो है वो लाए। सब ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, लेकिन उसमें एक और शख्सियत
शक्ति जिसने अपना सब कुछ ला करके बारगाह रिसालत में रख दिया। हम होते, आप होते तो ये सोचते मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, मेरे माँ बाप क्या खाएंगे, मेरे रिश्तेदार क्या खाएंगे। लेकिन जब उन्होंने सब रख दिया तो अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हाल है, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अरे जब अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान मौजूद हैं तो फिर हमें जरूरत क्या है। मक्का पता हो गया, कुछ मदीने के जो नौजवान थे उनके जहन में ये आया कि अब तो मक्का पता हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का ही न रह जाए। जो नए नए मुसलमान हुए थे माले गनीमत में उनको कुछ ज्यादा मिलने लगा। परेशान अल्लाह के रसूल को पता चला, आपने जमा किया और आपने उनसे कहा सुनो, मेरा मरना और मेरा जीना तुम लोगों के साथ। इतना सुनना था कि अहले मदीना खड़े हो गए और दारों कतार रोने लगे, या रसूल अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, जो दिया है वो भी उनको दे दीजिए, हमें तो बस आप चाहिए। क्या हमारे और आपके दिलों के अंदर ये जज्बा है? आज के मुसलमान के दिल के अंदर ये जज्बा है कि वो अपने आका को चाहता है, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहता। ये दुनिया की सारी मता उसके नजदीक हकीर है, बेकार है, बेसूद है। अजीजानी गिरामी, अजीज बच्चों, इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। और जमाने की कसम इंसान घाटे में है, जमाने की कसम इंसान नुकसान में है। लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, लेकिन अल्लाह लोगों के दिलों से वाकिफ है। आज हम मुसलमानों का दिल का मामला वो है कि हम जुबान से कुछ कहते हैं और हमारे दिल के अंदर कुछ होता है। और कल वो 1,24,000 वो लोग थे जो उनके दिल में होता था वही उनकी जुबान पर होता था। आज हमारा और आपको इसीलिए मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने जो कहा, ये वो लोग हैं जो आपके सामने आते कहते हम ईमान लाए और जब अपने लोगों में जाते कदम तो उनके साथ मजाक करते थे हम तुम्हारे साथ। तो आज हमारा और आपका भी मामला ये, आप अपने मामला को देख लीजिए। कोई मामला आपका अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है? बोलो, यानी आज के लोग जमा है, कोई एक आदमी ये बताए खड़ा होकर के कि हमारा मामला अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है? कोई एक वर्ग ऐसा है? ये मुनाफिक का तरीका था कि जुबान पर कुछ है और दिल उसकी। एक ईमान वाले का मामला ये होना चाहिए कि उसके दिल में भी अल्लाह हो, उसके दिल में भी रसूल हो, उसकी जुबान पर भी अल्लाह हो, उसकी जुबान पर भी और उसके दिल में भी अल्लाह हो। एक मरतबा ये लोग अल्लाह अरे बच्चे आज एक मिनट, अब आइए एक मिनट। अब मैं आपको बताऊं मामलात किसके हैं किसके नहीं है हम कहना नहीं चाहते अपनी जुबान से। देखो हम सरकारी मुलाजिम है। अब आप सुनिएगा, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, है ना सरकारी मुलाजिम, और एक है हम सरकारी मुलाजिम है ना भाई। और हम रिश्वत देते हैं, हमारा मामला अल्लाह उसके रसूल के लिए है। हम ताजे माल हैं, हमारे पास चंद बच्चियां, हमारा मौरूसी मकान है, हमारी बहन है, हमने अपनी बहन को हिस्सा दिया। हमारा मामला अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक है।
कि नमाज पढ़ लिया अल्लाह के हुक्म पर अमल हो गया, रोजा रख लिया अल्लाह के हुक्म पर अमल हो गया। हमारी मौलवी जायदाद है, उसके अंदर हमारी बहन का हक नहीं है, शरीरों की जरूरत से हमने दिया। बोलो, हम बाप है, बालिग अपने औलाद के ऊपर अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चियों की शादी होकर दिया, क्या उनको हमारे पैसे का पर उनका हक है कि नहीं? एक बाप होने की वजह से मैं अपने तमाम पैसों को, तमाम चीजों को अपने लड़के पर खर्च कर रहा हूँ। क्या आपकी बच्चियों पर भी खर्च करते हैं आप? बोलो, अगर खर्च करना भी चाहो तो बेटा कहेगा अरे शादी कर दिया, अब क्या जरूरत है, शादी में लाख 2 लाख 10 लाख खर्चा हो गया, अब क्या है? खड़े होकर के कह देना अलग सी बात है, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके देखो कि हम अल्लाह और उसके हुक्म के मामले में कहाँ तक वो है। अली लाने गिरामी आज जहाँ खुतबा देते हैं ना भाई, ठीक सामने हम खड़े हैं, वीडियो बना लीजिए वही स्टैंड के लगे। अभी बीच बीच में अली लाने गिरामी अच्छा, ये जो अब टॉपिक को खत्म करो। आज जो कोई ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ना है, ईदगाह के अंदर क्या करना है? नमाज पढ़ना है। यहाँ पे इतने लोग मौजूद हो, तुम लोग कैसे पढ़ोगे? एकदम मुख्तसर एक बात बता दें। ईद उल फित्र के अंदर नमाज जो पढ़ता है वह वही है ना, लेकिन इसके अंदर क्या चीज गायब है? क्या चीज गायब है? 6 तकबीर। क्या चीज गायब है? क्या चीज? 6 तकबीर। अब ये 6 तकबीर आप कैसे कहेंगे? ये ध्यान में रख लो, अपने दाहिने बाएं मत देखना, अपने दाहिने बाएं मत देखना, ये ध्यान में रख लो। 6 तकबीर गायब, और दाहिने बाएं देखोगे तो नमाज होगी? हम हालत नमाज उधर उधर देखे होगी? नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने के लिए आए हो तो 6 तकबीर ध्यान में रखो। पहली 3 तकबीर पहली जगह है, फिर 3 तकबीर दूसरी जगह। आम तरीके से जब नमाज होती है तो इमाम जब खड़ा होकर के अल्लाह अकबर कहता है तो अल्लाह अकबर कह करके तकबीरे तहरीमा में अपना हाथ क्या करता है? बांध देता है। क्या करता है? बांध देता है। और उसके बाद क्या करता है? कुरान की तिलावत। यही है ना 5 वक्त में। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। जब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आप अपने कानों तक हाथ ले जाइए और बांध लीजिए। क्या कीजिए? बांध लीजिए, जेब में रख लो, और फिर इमाम सना पढ़ेगा, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ेगा। उसके बाद इमाम किरात न करके कहेगा अल्लाहु अकबर। क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर। तो अब आप ये कान तक हाथ ले जाइए और छोड़ दो, बांधोगे नहीं। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ ले जाइए और छोड़ दीजिए। जब इमाम तीसरी मर्तबा कहेगा अल्लाहु अकबर, तो अब आप हाथ छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? हाथ बांधिए। अब इमाम सूरह फातिहा की तिलावत, चंद आयत या किसी छोटी सूरह की तिलावत इमाम करे, फिर इमाम रुकू में जाए, फिर इमाम सजदा करे, फिर इमाम खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद तिलावत कुरान की क्या करेंगे? तिलावत शुरू करें। और जब तिलावत खत्म होती है तो उसके बाद क्या किया जाता? बोलो, बोलो ना। 5 वक्त की नमाज में फिर क्या किया जाता है? रुकू में जाया जाता। लेकिन आज फौरन रुकू में नहीं जाओगे। इमाम ने तिलावत खत्म की और कहा अल्लाहु अकबर, तो आप कान तक हाथ ले जाइए कि ये अल्लाहु अकबर। अपनी जुबान से हाथ ही कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर। हाथ छोड़ दिया। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। क्या तकबीर हो गई? 3। अब जब 4थी तकबीर इमाम कहेगा तो कान तक हाथ मत ले जाइए।
इमाम के साथ साथ रुकू में चले। देर में बात आई है, एक मतलब और बता दें, बोलो। पहली रकात में 3 और दूसरी रकात में क्या है 3। पहली रकात में तिरक से पहले यानी सना के बाद इमाम जब कहेगा अल्लाह अकबर तो कान तक हाथ ले जाओ और छोड़। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, कान तक हाथ ले जाओ छोड़ दो। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, कान तक हाथ ले जाओ छोड़ दो। ये क्या है 3 तकलीफ हो गई ना। तीसरी मतलब हाथ छोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे बांध लेंगे। 2 मतलब हाथ छोड़ना, तीसरी मतलब हाथ को बांध लेंगे। फिर दूसरी रकअत में इमाम क़िरात को खत्म करने के बाद अल्लाह अकबर कहेगा। 3 मरतबा कान तक हाथ ले जाकर के छोड़ दीजिए। जब चौथी मरतबा इमाम कहेगा अल्लाह अकबर तो कान तक आप हाथ नहीं ले जाएंगे बल्कि कहाँ जाएंगे रुकू में जाएंगे। अपने ज़हन में रख लो। और दाहिने बाएं जैसे मैंने कहा सड़क के ऊपर यकीन जानो सड़क के ऊपर नमाज नहीं होगी। अगर पूरी दुनिया मिलकर के आपको इजाजत दे दे तो इस मुल्क की कोई ऐसी सड़क और शाहराह नहीं है जो पाक हो। इस मुल्क की कोई भी सड़क और शाहराह ऐसी नहीं है जो पाक हो। आप वहाँ कालीन बिछा दोगे तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। घड़ी और चादर की बातें छोड़ दो, कालीन बिछा दोगे तब भी नमाज नहीं। इसलिए हमारे दिन के अंदर अगर आपने सड़क पर नमाज पढ़ा तो जैसे घर से वापस आए हो वैसे ही बगैर नमाज के आप घर भी जाओ। जैसे कुछ लोग हज और उम्रे पे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद कोई एहसान अदा नहीं किया, जैसे गए थे पिकनिक मना करके वैसे ही वापस आ गए। ऐसे ही अपने घर से ईदगाह तक तफरीह करते हुए आप आ गए और रोड पर नमाज पढ़ोगे तो रोड पर नमाज नहीं होगी और बगैर पढ़े नमाज आप कहाँ जाएंगे? अपने घर चले जाओ। कोई पढ़ेगा? हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, जिंदगी में कोई रोड पर नमाज पढ़ेगा? बोलो। नहीं पढ़ोगे मस्जिद में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो जो 5 जगह। रोड पर नमाज पढ़ने की कोशिश मत करो, ना तो इसकी जिद करो। ना पहले तो होती थी, हुआ करे पहले। जब हम जान गए कि नहीं होगी तो नहीं होगी, है ना? तो कोई आदमी साहब को नमाज नहीं पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम जमीन मुसलमानों को आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो 1,24,000 सहाबा हैं उनके तरीके पर अमल करने की तौफीक अता। हज़रत मौलाना आफाक अहमद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और अब हज़रत मौलाना अब्दुल ज़ाहिर साहब इमाम शाही ईदगाह आपको खिताब करेंगे। आप हज़रत मौलाना के खुतबा हसना से मुस्तफ़ीद हों और आप हज़रात से फिर दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग आगे की सफ़ में जगह लें ताकि पीछे आने वालों को किसी तरह की दिक्कत न हो। अभी दाएं और बाएं तरफ जगह खाली है। आप हज़रात से बहुत दोबारा दरख्वास्त है कि आप आगे की सफ़ में जगह ले लें और जो लोग पीछे आ रहे हैं तेज कदमों के साथ ईदगाह में दाखिल हो जाए और अपनी जगह ले लें ताकि पीछे आने वालों को किसी तरह की दिक्कत न हो। सड़क पर नमाज नहीं होगी, अपने कैंपस पे ईदगाह के अंदर ही नमाज होगी। आप हज़रात अपनी जगह ले लें, आगे जगह लें ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत न हो। हज़रत मौलाना का हज़रात समाप्त फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे अजीज भाइयों, साथियों, आज हम लोग इस शाही ईदगाह के अंदर ईद उल फितर की 2 रकात नमाज अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। गुज़श्ता साल बहुत से ऐसे हमारे भाई थे जिन्होंने हमारे साथ, आपके साथ ईद उल फितर की नमाज अदा किया, लेकिन आज वो नहीं रहे। बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो अजीज हैं, बीमार हैं, बीमारी की वजह से नहीं आ सके। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस ईदगाह के अंदर आने की तौफीक अता की। इसके शुक्रिया के लिए हम सब एक बार जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्ताद, हम सबके मुरब्बी, हम सबके पेशवा और इमाम हज़रत मौलाना हसन रहमत साहब रहमतुल्लाह अलैह इस साल दुनिया से कूच कर गए और वो हमारे दरमियान नहीं रहे। हम सब उनके लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम को ऊंचा करे, उनके दर्जे को ऊंचा करे और जन्नत में आला मकाम अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन। जो भाई हमारे बीमार हैं, अल्लाह उनको भी सेहत अता करे। हम सब 1 महीने के रोजा रखने के बाद इस ईदगाह के अंदर हाजिर हुए हैं 2 रकात नमाज अदा करने के लिए। जब अल्लाह के बंदे ईदगाह में हाजिर होते हैं, नमाज के लिए आ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, अगर कोई मजदूर मजदूरी करे तो उसके साथ मालिक क्या मामला करता है? फरिश्ते कहते हैं कि राहल आलमीन, मालिक जो है उसकी पूरी पूरी मजदूरी दे देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा, मेरे बंदे ने मेरे लिए रोजा रखा, मेरे लिए इफ्तार किया, तुम गवाह हो जाओ, मैंने उनको माफ कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला जब माफी का ऐलान करता है, फरिश्ते निदा करते हैं, फरिश्ते मुनादी करते हैं, कूमू मग़फ़ूरन लकुम क़द बुद्दिलत सय्यिआतुकुम हसनात, उठो, तुम्हें बंद किया गया, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी गई, तुम्हारी गुनाहों को नेकी से बदल दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का दरिया जोश मारता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों को माफ कर देता है। जब ये मामला शैतान देखता है तो जोर से रोता है, अपने औलाद को हुक्म देता है कि फिर तुम दुनिया में उसी तरह से पहुंचाओ और लोगों को गुनाहों के अंदर मुलव्विस करो, ताकि बंदा गुनाहों में मुलव्विस होकर के फिर खुदा को दावत करे। हम इंसान हैं और अरब का मकूला है, अव्वल नासिम अव्वल नास, लोगों में सबसे पहला शख्स पहला भूल करने वाला। इंसान
बनाया गया है निस्यान से, हमारे अंदर भूल है, हमारे अंदर गलती है, हमसे गुनाहें होंगी। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल्लो बनी आदमा खत्ताउन व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून। बनी आदम गुनहगार है, सारे बनी आदम गुनहगार हैं, लेकिन सबसे बेहतर गुनहगार वो शख्स है जो गुनाहों के बाद अल्लाह के दरबार में तौबा करे। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमसे गुनाह नहीं हुई, हम गुनहगार हैं, गुनाहें होती हैं, बड़ी हो छोटी हो, जाहिर हो पोशीदा हो, इबादत के अंदर कमी, मामलात के अंदर कमी, अखलाक के अंदर कमी, ये भी तो गुनाह है। गुनाहें होती हैं, गुनाहें होंगी, लेकिन उसके बाद अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको रास्ता दिखा दिया कि अगर गुनाह हो जाए, कसूर हो जाए, अपराध हो जाए, जुल्म हो जाए, तो तुम नाउमीद मत हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, तुम अल्लाह के दरबार में दिल से तौबा करो, तुम तौबा करो, तुम्हारा गुनाह जितना बड़ा भी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। अगर हमारे गुनाह सातों जमीन से बड़े हो, हमारे गुनाह सातों आसमान से भी बड़े हो, हमारे गुनाह अर्श मोहल्ला से भी बड़ा हो, हमारा गुनाह कुर्सी से भी बड़ा हो, जब बंदा गुनाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह का तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनल ज़ंबी कमल्ला ज़ंब लहू, जो सब गुनाहों से तौबा करता है ऐसा हो जाता है कि वो उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। जब हमने गुनाह किया तो गुनहगार बने, जब हमने बुराई किया तो हम बुरे बने, जब हमने जुल्म का इर्तिकाब किया तो हम मुजरिम बने, जब हमने अपराध किया तो हम अपराधी बने। लेकिन जुल्मों को छोड़कर, अपराध को छोड़कर, गुनाहों को छोड़कर जब हमने अल्लाह के दरबार में रुजू किया और हमने अपनी आंखों से दो कतरे आंसू टपकाकर दिल से अल्लाह से हमने माफी मांगी, तो हमारे नबी कहते हैं कि फिर वो गुनाहगार नहीं रहता है, वो मुजरिम नहीं रहता है, वो अपराधी नहीं रहता है, वो सब अल्लाह का दोस्त हो जाता है। तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको माफ करना चाहता है, अल्लाह तबारक तआला हम सबको माफ करना चाहता है। इसीलिए तो तौबा के दरवाजे को अब बंद नहीं किया। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिल जन्नती समानियतु अब्वाब सबअतुन मुग़लक़तुन व बाबुन मफ़्तूहुन लित्तौबती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 7 बंद है, 7 बंद है, लेकिन रमजान के महीने में जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब रमजान मुबारक चला जाता है तो 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजों में से 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और 1 दरवाजा खुला रहता है। और वो दरवाजा क्यों खुला रहता है? लित्तौबती, तौबा के लिए। बाबू तौबा कभी बंद नहीं होता। अगर बाबू तौबा बंद हो जाता है, तौबा का दरवाजा बंद हो जाता, तो हम कहते कैसे तौबा करें? सुबह के वक्त बंद है, सुबह के वक्त बंद है, शाम का इंतजार कीजिए। और जब शाम के वक्त अगर बंद होता तो हम कहते कि भाई अभी तो बंद चल रहा है, लेकिन अल्लाह माफ कर देगा। दिन तो गुनाह हो गई, रात को अगर हम चाहें तो अल्लाह तबारक तआला हमें माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला हमें माफ करना चाहता है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करना चाहता है। इसलिए उसने तौबा के दरवाजे को बंद नहीं किया। अल्लाह तो रोने का मकसद है कि हम गुनाहों से बच सके, हम मुत्तकी हो जाए। तकवा क्या चीज है? साहिब जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तफसीर करते हैं बि इंतिसालिल अवामिरी वज्तनाबिन नवाही, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना और अल्लाह के मना की हुई चीजों से रुकना ही तकवा।
जिन चीजों का अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया हम उसको अच्छी तरह से मान लें, हम उसके अंदर लापरवाही न करें। अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, अगर मालदार है तो हज का हुक्म दिया, मालदार है तो ज़कात का हुक्म दिया, सस्ते का हुक्म दिया, कुर्बानी का हुक्म दिया। जिन चीजों का अल्लाह ने हक में हुक्म दिया है हम उसको मान लें, और जिन जिन चीजों से अल्लाह ने हमें रोका है हम रुक जाए। हम अल्लाह के हुक्म को मान लें, अल्लाह के मना की हुई चीजों से रुक जाए तो हम मुत्तकी बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल करे। जोर कहिए। हजरत हजरत मौलाना आपको खिताब कर रहे थे, आप हजरत हजरत मौलाना के उसवा हसना से मुस्तफीद हो रहे थे। 9 बज चुका है, सब भी आपकी सीधी हो जाए, आप लोग सब सीधी कर लें। उसके बाद जो है पीछे आने वाले लोगों की गुजारिश को तेज कदमों के साथ ईदगाह के अंदर दाखिल हो और अपनी जगह ले लें। आप लोग बैठ जाए अपनी जगह पर, सब सीधी हो गई, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। अभी 9 बज के 2 मिनट हुआ है। पीछे आने वालों को गुजारिश है कि वो लोग अपनी सभों में जगह ले ले, अपनी जहाँ जगह मिले वो लोग ईदगाह के अंदर दाखिल हो जाए और अपनी सब में जगह ले ले। आप लोग बैठ जाए। अभी 15 मिनट का वक्त है, 9 बज के 2 मिनट हुए हैं। इंशाअल्लाह ठीक 9:15 पर नमाज अदा की जाएगी। इससे आप हज़रात अपने जगह पर तशरीफ रखें। और आप लोगों की गुजारिश है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं वो तेज कदमों के साथ सब अपने जगह ले ले, ताकि पीछे आने वालों को दिक्कत न हो। और आपसे पूरी कमेटी गुजारिश करते हैं कि तीनों गेट पर आप हजरात से कमेटी के लोग ताउन की दरखास्त कर रहे हैं। आप हजरात अपना ताउन करें ताकि ईदगाह आपके पैसों से, आपके ताउन से उसी तरह सजाए साजरी जा सके। एक बात हम पूरे बच्चे करना चाहते हैं कि जो भी ईदगाह के अंदर तामीरी काम अब तक 5-6 साल में हुआ है, यहाँ के किराए के पैसे से कोई काम नहीं हुआ, आपके ताउन से, आपकी मोहब्बत से ये काम अब तक हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला बचा हुआ काम भी आपकी मोहब्बत से और आपके ताउन से ये काम तकमील को पहुँचेगा। क्योंकि सदर गेट का दरवाजा बहुत खराब हो गया, उससे काम लगना ही उसके बाद, और पश्चिम साइड का पुस्ता बहुत खराब है, उसको बनना है। आप हजरात ज्यादा ताउन करें ताकि बचा हुआ काम मुकम्मल किया जा सके। आप हजरात अपने घर तशरीफ रख ले। अभी 15 मिनट का वक्फा है, 15 मिनट वक्त बचा है। जो लोग गेट पर पहुंच चुके हैं वो लोग तेज कदमों के साथ ईदगाह के अंदर दाखिल हो जाए, जगह ले लो। सड़क पर नमाज किसी भी सूरत से आप लोग न पढ़िएगा, अपने मुसल्ले को न बिछाइएगा। उत्तर साइड, दक्षिण साइड जगह आप लोग तारापुर तक इधर चले जाइए। गली में तमाम छतें खुली हुई है, आप लोग दुकान की छत पर आप लोग मुसल्ले बिछा ले, दाएं बाएं जहाँ जगह में बिछा ले। नमाज आपकी हो जाएगी। अल्लाह हालात को देखता है, अल्लाह आपकी नीयत को देखता है, नमाज हो जाएगी। लेकिन सड़क पर आप मुसल्ला न बिछाइएगा। आप हज़रात तशरीफ रखें, अल्लाह आपसे बरकत होंगे। आप लोग जो खड़े बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने लोग हैं देखो, जो लोग आ रहे हैं उनके फिर बार बार देखो, सारी जगह खाली है, सारी जगह खाली है। आगे आप लोग सब बंदी करो ताकि लोग आ सके। सब पूरी करो सीधी, बस 10 मिनट का वक्त बचा, सब सीधी कर लो। आप लोग अपनी अपनी सबों में दुरुस्त करोगा। कहने का मतलब ये कि सब दुरुस्त करो। अभी आप लोगों को इसीलिए खड़ा करवा के कहा गया कि सब दुरुस्त कर लो, जगह बहुत है। देखो हम यहाँ से देख रहे हैं, गेट पर लोग खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी ईदगाह बन चुकी है और ऊपर अभी जगह है। आप लोग जाकर आगे हो जाइए ताकि लोग आ सके। यहाँ से नजर आ रहे हैं लोग गेट पर, जल्द से जल्द आप लोग अंदर आइए और सबों को अपनी दुरुस्त करवाइए। खड़े होकर के सबको आप लोग सब हो गई।
अगर सब दुरुस्त हो गई तो वहाँ पे अगर उन्होंने कितना नहीं अदा किया, या जो लोग साहिब इस्तेदाद हैं, लायक हैं, जो कितना दे सकते हैं, अगर कितना नहीं दिया है तो जल्द से जल्द वो कितना अदा कर, वरना आपका रोजा इससे मुअल्लक रहेगा। ताले में बताएगा कि कोशिश ये करो कि किसी एक शख्स को आप वो पैसा दे दो ताकि उसके घर में एक वक्त का चूल्हा जल, एक वक्त का चूल्हा जल सके। ये जो हम लोग की आदत है, 100 रुपया किसान दिया, 10 रुपया तुम ले लो, 5 रुपया तुम ले लो, 20 रुपया तुम ले लो, ये आदत को बदल दो। किसी एक को दे दो ताकि उसके घर चूल्हा तो कम से कम चल सके। दुकानदार वाला तरीका बंद कर में बात आ गई। मौलाना की तरफ से जो कितने का ऐलान हुआ, क्या रुपये का ऐलान हुआ, बोलिए आप लोग। 75 रुपया। क्या रुपये का ऐलान हुआ है? 75 रुपया। तो आपके घर में जितने लोग हैं उनका पिता जोड़ करके आप लोग निकाल दीजिएगा। जो लोग नहीं निकाल सकते मुझे निकाल देते हैं रमजानी में, लेकिन जिन लोगों ने नहीं निकाला वो घर पहुँच करके पहली फुर्सत में निकालते। अब दूसरी चीज ये जो एक दफा और नियत आपको बता दूं, बढ़ जाइए। ये ईद की नमाज में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो तकबीर का। ये तकबीर जो वाजिब है, देखो ये नमाज भी वाजिब है और इसके अंदर 6 जायद तकबीर जो है वो वाजिब है। और देर में एक बात और रख लो कि मान लो किसी वजह से इससे पहले हो चुका इमाम कोई एक तकबीर भूल जाए तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग पढ़े नहीं हो गए, खड़े होकर के कहेंगे मौलाना नमाज नहीं हुई से पढ़ाई, ये अपने जेल से निकाल। ये जमात कसीर है। जैसे कभी वक्ता नमाज में इमाम को कोई गलती हो जाती है, कोई वाजिब तर्क हो जाता है तो क्या इमाम करता है, क्या करता है, सजदा करो। लेकिन ये जो है जमात कसीर है, इसमें सजदा कहो नहीं है। अगर इमाम ने 3 के बजाय द्वितीय तकबीर कह दिया तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, तब भी आपकी क्या हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। कोई ये हिमाकत नहीं करेगा कि खड़ा होकर कहेगा कि कोई बात फिर से नमाज पढ़ा। जमात कसीर में सजदा कहो नहीं, मसला जेब में रख लो, है ना, समझ बात आ गई। कोई खड़ा तो नहीं ना होगा। ईदगाह में एक दफा लोग खड़े हो चुके हैं, इसलिए मैं फिर याद दहानी को कर रहा कि कोई खड़ा नहीं होगा, आप बैठ जाइए तो नमाज हो जाएगी जमात कसीर की वजह से। अब 6 जायद तकबीर क्या है, पहली रकात में 3 तकबीर और दूसरी रकात में 3 तकबीर। पहली रकात में सना के बाद किरत से पहले, जब इमाम सना के बाद किरत न करके कहे अल्लाह अकबर तो ये कान तक क्या कीजिएगा, हाथ ले जाइएगा और छोड़ दीजिएगा। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, कान तक हाथ ले जाइएगा, सीधा कीजिएगा, छोड़ दीजिए। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तो अब हाथ छोड़ोगे कि बांधोगे, बोलो बांधो। अब जब आपने हाथ बांध लिया तो इमाम किरत शुरू करते हैं। पहली रकात मुकम्मल, दूसरी रकात में इमाम खड़े होंगे, किरत करेंगे। जब इमाम किरत कर लेंगे तो रुकू में फौरन नहीं जाएंगे, बल्कि इमाम क्या कहेंगे अल्लाह अकबर, तो आप कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। फिर इमाम कहेंगे अल्लाह अकबर, कान तक हाथ ले जाइए, छोड़ दीजिए। फिर इमाम कहेंगे अल्लाह अकबर, कान तक हाथ ले जाइए, छोड़, और चौथी मरतबा में आप रुकू में जाइए। आप लोग सबको सीधी कर ले, वक्त हो चुका है, 14 हो गई, 9:14। आप लोग सबको सीधी कर ले। बाहर आने वाले लोग बहुत जल्द अपनी जगह ले लें, सड़क पर अपना मुसल्ला जो बिछाएंगे, जहाँ भी मिले जगह वो अपना मुसल्ला बिछा लें। वक्त हो चुका है, नमाज होने जा रही है, नमाज होने जा रही है, नमाज होने जा रही है। आप लोग आगे बढ़ के जगह जो खाली उसको अपने सबको पूरी कर लें ताकि नमाज फला।
आगे आगे चले आओ ना, सब पूरी तरह पीछे वाले आदमी आगे आ जाइए भैया, तो पीछे जगह बन जाइए ना, तब तो खड़ा कहो आगे। पीछे लोग खड़े हो गए बाहर। आदमी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. برحمتك يا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله
الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أعاد علينا يوم السرور، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي صد الناس عن الفسوق والفجور. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم ينفخ بالصور. أما بعد، فيا عتابة المسلمين، تذكروا باشتراككم هذا يوم النشور، واتقوا الذي لا يزن مثقال ذرة ولا يجور. هذا يوم مبارك تجلى فيه الرحمن على عباده بالمغفرة والرضوان والرحمة والإحسان. فأبشروا فإن كل ذنب لكم مغفور. يا سلة السامعين، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وانتصر أمر ربه الغني الشكور. فأدوا زكاة صومكم إلى المعاليد قبل صلاة العيد أو بعدها، ويحرم تأخيرها لغير المعذور. فيتصدق المصلي عن نفسه وعتقائه وإمائه وأولاده الإناث منهم والذكور. ودفع ثمر الحنطة قدر نصف ساع أفضل كما هو في الفقه مذكور. وصوموا 6 من شوال كما ورد في الحديث المأثور. هنيئا لمن تاب وأخلص الأمل عملا بكرة وعشيا، وتعسا لمن نبذ الأوامر ظهريا واتخذ الأحكام سخريا، إنه ذل أن لن يحور. وترك الصلاة والصيام والزكاة وحج البيت الحرام، وإلى الله ترجع الأمور. ليس العيد للمباحات والفخار، إنما العيد لمن تهل بالتوبة والاستغفار وتخلى عن المعاصي والأوزار وأناب إلى عزيز الغفور. ليس العيد للترفل والرياء، إنما العيد لمن تصدق وصلى وكف عن الخيلاء. إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا طائفة المستمعين، إذا قضيت الصلاة فاشكروا، وإذا ختمت الخطبة فانتشروا بالفرح والغرور. وليبدل طريق الرجوع، وليلزم في الإياب والذهاب غض البصر والخضوع وقت المشي والمرور. عاد الله للقوم بركات هذا اليوم، ووفقكم للخير من لا تأخذه سنة ولا نوم. وحباكم أوفى الأجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تنمو البركات وتزيد الحسنات. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسعد من ذكر وسجد وقام وقعد. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأعمامه وأصحابه وأعوانه وأحبابه لا سيما ذوي القدر العلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسبتين السيدين الشهيدين السعيدين والتابعين والأئمة المجتهدين وأتباعهم المقلدين أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم أكبر. यूट्यूबर से है भाई, यूट्यूब से है, समझ जाऊंगा किसमें है। ये ले लो। क्या इसे मुझे भी है? जैसा कि आप जानते हैं कि ईसाई ईदगाह कमेटी में अपनी तरफ से कुछ काम हो रहा है, आपके सामने है। आपसे रोजाना गुजारिश है कि कमेटी के लोग लाइट लगा कर बैठे हैं, आप जो काम करना चाहें उनको करें और आगे का जो भी काम होना है, अभी तो गेट का काम हुआ है और भी बहुत से काम ईसाई ईदगाह के अंदर मौजूद हैं। पटिया वगैरह का काम है, सामने जो मेन गेट है वो क्षतिग्रस्त है, उस गेट को फिर से बनवाना भी जरूरी है, नहीं तो किसी वक्त बरसात में गेट गिर सकता है। इसलिए आपसे पुरजोर गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा ताउन ईसाई ईदगाह कमेटी को करें, ताकि जनाब सेक्रेटरी अच्छू खान साहब की तरफ से लाइट लगवाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है
और जो कुछ इनसे हो सका है बेटी साहब ने किया है, हम लोग भी आपके साथ हैं। आप लोग जो भी करें, जो कुछ भी करें, उसका जवाब आपको मिलेगा। आप हजार से गुजारिश से ज्यादा ताउन शायद क्या कमेटी को करें, इसी बात से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह है। आपको दिखाते हैं जौनपुर शहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर शहर के अंदर ये मौजूद है और ये पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ी ईदगाह है और इसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें नमाज अदा करते हैं। आपको दिखाते हैं। लाइव चल रहा है ना। पीछे गले मिले चलो चलो भाई, ईद आपको मुबारक हो। घर जाके सोए ना, बाहर निकले। बिल्कुल के लोग हैं, आप सबको ईद मुबारक। आओ शेख साहब आ गए हैं, सीधे सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इधर आइए, भाई हमारे हैं। एक घंटे बाद अपलोड कर देते ना, बयान भाई देखा कुछ
हट जा बेटा, ये सामने खड़ो। साइड में आओ, साइड में आओ। चलो बच्चा। तो ये जौनपुर की शाही ईदगाह है। उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर एक शहर है, उस शहर के अंदर ये शाही ईदगाह है जो पूर्वांचल के अंदर सबसे बड़ी ईदगाह मानी जाती है। और यहाँ पे लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग एक वक्त में नमाज अदा करते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, भीड़ को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे कितने लोग एक साथ में नमाज पढ़ते हैं। पूरी शाही ईदगाह खचाखच नमाजियों से भरी होती है। इसमें आप हमारे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें। इसी तरीके से हम जौनपुर की एक एक खबर आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के ज़रिए से। पचास हजार से ज़्यादा लोग एक वक्त में यहाँ पे नमाज अदा करते हैं और पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह मानी जाती है यहाँ जौनपुर शहर में। इंस्टाग्राम पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, ये लाइव की साइड इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो दोस्तों, ये जौनपुर शहर का शाही ईदगाह है जो एक ऐतिहासिक शाही ईदगाह है। अकबर के आलम में ये शाही ईदगाह को बनाया गया था। उनके शासनकाल में ये ईदगाह बना हुआ था जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह मानी जाती है। और यहाँ पे लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग नमाज एक वक्त में अदा करते हैं। जैसे कि आप भीड़ देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा। छोटी जान मान लियो ना तुम ना।
जौनपुर के आम। हाँ ठीक है, फिर कितना जान है जनवा है। जैसे कि ये फ्रंट गेट है और इस तरीके का 3 गेट है यहाँ पर, और तीनों गेट से नमाजी इसी तरीके से निकल रहे हैं। एक गेट उस तरफ हम देखेंगे, जूम करा के आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, एक गेट वो उस तरफ है, इधर से भी नमाजी लोग निकल रहे हैं उस साइड से। ये देखिए, वो उस साइड का पूर्वी गेट है, और इस तरफ दिखाना चाहेंगे ये पश्चिमी गेट है इस साइड में, पर ये पेड़ की वजह से यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, वो पूर्वी गेट है। साइड उत्तर गेट है, पश्चिम के बगल में भी एक गेट, नया गेट बना हुआ है, उससे उस साइड का भी लोग निकल रहे हैं। तो आपको बताते चले, ये जौनपुर के अंदर शाही ईदगाह है जो अकबर शासनकाल में ही बनाया गया था, और यहाँ की ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह मानी जाती है। एक वक्त में लगभग 50,000 से लोग ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, जो कि आंकड़ा नहीं लगाया जाता। किसी का कहना 50, कोई का 60, कोई 70, काफ़ी तादाद में लोग नमाजी यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। हजरात, शाही ईदगाह के टाउन में काउंट करिए। देखो आवत है। टॉयलेट ऊपर बाहर ना 11 तारीख जुम्मा पड़ा उसका हमारी कोई गवाही कचेरियाँ नहीं है। अगर आप लोग भाई लोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आप लोग हमारे मेरी पुरानी पैसा
कमर ऊपर से हो गए। हमारी जान बेटी हमारी कोई कमाई हमारी बेटी पूरा बड़ी मुश्किल से शादी अप्रैल में 11 तारीख को हमारी बेटी जाती थी हमारी बेटी पूरा तारीख करके आप लोग अल्लाह अपने बीवी बच्चों को अल्लाह सलामत अदा फरमाए। अल्लाह अपने बच्चों की पढ़ाई में अल्लाह मुकम्मल अदा फरमाए। अल्लाह हम लोग की बच्चों की पढ़ाई में अल्लाह मुकम्मल अदा फरमाए। मेरे भाई याद रखिए अप्रैल में 11 तारीख को हमारी बेटी जाती थी हमारे कोई कमाली नहीं मेरे भाइयों। आप लोग थोड़ा मदद करें हमारी बड़ी लोग मदद करें हमारी बेटी दुआ करनी पड़ती है अल्लाह आप लोग की अच्छे ईद मुबारक हो। गले ना मिलो मोबाइल सब कुछ है। अब तो आ जाओ मुबारक हाथ लो क्या मौलाना हो गया हम हटोए फिर हम गुस्से सबके 50 गुस्से सबके 50 लूट दे ज्यादा गुस्से भैया सब लोग सब्सक्राइब कर दिया करो भैया। हमारी बेटी पुराना गरीब बन के सब्सक्राइब ना किया नहीं लोग ना कर पाओ जात के लोग अल्लाह हम लोग सब्सक्राइब करिए सब लोग अदा फरमाए मेरे भाई। अल्लाह आपके बच्चों की पढ़ाई पे अल्लाह मुकम्मल अदा फरमाए। मेरे भाइयों अप्रैल में 11 तारीख हमारी वाले मेरे भाइयों मदद की जरूरत है आप लोग की आपको मदद करिए मेरे भाइयों। अप्रैल में 11 तारीख हमारी सही है तो दिक्कत नहीं है। हमारी बेटी पूरा गरीब पड़ गया आप लोग कितने दिया हमारी बेटी पूरा गरीब पड़ गया आप लोग करेंगे सही है। अप्रैल में 12 तारीख वही दुल्हन का वीडियो तो लिया तो क्या जात तो है यार गाजी मिलत जा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे मोहल्ले के गाजी मिल्लत है। अब कैमरे में इनको जूं के लेंगे अप्रैल में 11 तारीख को अब कोई भीड़ भागने वाले नहीं मेरे भाई आप लोग के मदद। तो दोस्तों ये थी शाही ईदगाह जौनपुर के अंदर और ये हमारे बड़े भाई अबू जहर साहब हैं। इनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी रहती है। आप लोग से गुजारिश है कि इनकी रिपोर्टिंग अच्छे से अच्छी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इनको आगे करिए। आउट शाही ईदगाह कमेटी की जानिब से, मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। ये शाही ईदगाह के कमेटी के मेंबर हैं जनाब और आमिर कुरैशी साहब। ये यहाँ ईदगाह कमेटी के मरकजी सीरत कमेटी में मेंबर है और शाही ईदगाह में मेंबर भी हैं। ये दोनों कमेटी में मेंबर हैं, इसलिए इनको हमारी तरफ से ईद मुबारक है। जैसे आपको बहुत अच्छा लड़का है आप लोग अल्लाह जो आप लोग को नवाजा है आप लोग हमारी बेटी कुरान शरीफ पढ़ के दुआ करेंगे मेरे भाइयों। अप्रैल में 11 तारीख को हमारी बेटी कुरान शरीफ पढ़ के आप लोग को दुआ करेंगे। आपको कुछ कहना है इसको कह दिए भाई हमारे सुहेल भाई को कुछ कहना बताइए। अल्लाह अपने रोजा कबूल अता फरमाए।
अल्लाह आप लोग को नवाजी, अल्लाह भला तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, अब नीचे का आपको मंजर दिखाते हैं। जाइए तो आप चलते हैं बाहर, आपको बाहर के नज़ारा दिखाते हैं आपको। और बाहर तमाम पार्टियों के नेता लोग मौजूद हो गए, आपको वहाँ का दिखाते हैं, आपको चलते हैं, मिलाते हैं। के लिए चंदा देते रहे भाइयों, आप कई पैसे से काम कर रहे हैं भाइयों, कई पैसे से काम तो ईद की बारे में ये जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे बीच में सपा पार्टी के। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज के दिन आप यहाँ पर आए ईद की आप बधाई देने के लिए मुसलमानों के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम आज इस जनपद के सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ और उनकी समाज में आपसी भाईचारा और सद्भाव और उनकी प्रगति की और प्रदेश और देश की प्रगति का संदेश देना चाहते हैं। ईद हमारा ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का पैगाम देता है, आपसी एकता और देश आपसे समाज की प्रगति और देश की प्रगति के बारे में इसका संदेश है। यही मेरा संदेश है कि आपसी सद्भाव और विकास और मिल करके इस जो देश की एकता है, नफरत को मिटाने का हम काम करें और इसे देश की एकता को मजबूत करें, यही मेरा संदेश है। चलिए हम आगे और लोग से भी मुलाकात आपसे कराते हैं अपने चैनल में। वालेकुम सलाम। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको एमएम पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी से मुलाकात कराते हैं। तो इमरान भाई, आज के इस खुशी के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश देखे कि किस तरीके से जौनपुर में कौमी यकजहती एक मिसाल बनी हुई है। आज हमारे साथ संजीव साहू जी हैं, स्वर्ण जायसवाल जी हैं और सब लोगों ने मिल करके एक साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर हम इसी के साथ आपके ज़रिए से ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर भाईचारे को बिगाड़ने के लिए जो तमाम मंसूबे बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोगों का एक साथ मिल करके त्यौहार को, हर मज़हब के त्यौहार को मनाना ये बता रहा है कि भारत एक कौमी यकजहती मुल्क था, है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए हम आपको और लोग से मुलाकात कराते हैं हमारे बीच में, और जनाब निखिलेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पहले मुबारकबाद दीजिए, उसके बाद पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद। आपको भी और मुबारकबाद। अब हमारे बीच में हैं, आप क्या ये आज के ईद की इस खुशी के मौके पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम समस्त जनपद वासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ आपसी भाईचारा का जो ये त्यौहार है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सारे लोग एक साथ मिलकर ईद का त्यौहार मना रहे हैं। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी पहचान है। इस जनपद में जो ये जनपद एकता और भाईचारे के लिए जाना जाता है, उसमें जो है आज इस पर्व पे चार चांद लगा है। आज हमारे बीच में तमाम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज का ये पर्व मनाया जा रहा है। मैं पुनः समस्त जनपदवासियों को अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तो हमारे बीच में आइए, हम आपको और लोगों से मुलाकात कराते हैं यहाँ पर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर शासन प्रशासन भी मौजूद है। हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट साहब ये मौजूद हैं और सांसद जी भी मौजूद हैं। सर सामने ताक लीजिए जी, गले लगा के तो ये हमारे शहर के सांसद जी बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो आज की ईद की खुशी के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ईद की मुबारकबाद देता हूँ जौनपुर जनपद के सभी साथियों को, और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ईद की मुबारकबाद। और जौनपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश को, देश को भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है। तो इस मौके पर हम उम्मीद करते हैं पूरे देश के सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे से भाईचारा बना के गले मिल कर के बहुत बहुत। तो चलिए, हमारे बीच में ये थे सांसद जी यहाँ जौनपुर के, और लोगों से हम आपको मुलाकात कराते हैं। लोगों से हमारे बीच में ये मौजूद हैं, जनाब हाजी इमरान साहब भी मौजूद हैं। ये देखिए, फूल देकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ईद के इस खुशी में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं अबू खैर भाई, और आज ईद का दिन है। पूरे जौनपुर में सबको बधाई देते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश यूपी में भी बधाई देते हैं, और दुआ करते हैं कि अमन और शांति बनी रहे हमारे हिंदुस्तान में, और सारे लोग हिंदू और मुस्लिम मिल के जो है हर त्यौहार एक साथ मनाएं। और आज बहुत खुशी हुई, प्रशासन ने भी बहुत सहयोग दिया, और प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों का साथ दिया, शाहीदगाह कमेटी का साथ दिया, शाहीदगाह का साथ दिया, प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। तो ये हमारे बीच में एक युवा नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब रियाजुल अंकल। आई माई सेल्फ सलाउद्दीन हाशमी एंड फाउंडर ऑफ IMF इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन और MIM यूथ सिटी जौनपुर। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुल भाई का। आज ये जो खुशी का पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम जो दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बड़े ही अच्छे समाज में सारे लोग कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं रियाजुल अंकल, और बहुत ही अच्छा काम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब इब्राहिम भट्टी साहब हमारे साथ पूरा मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, और बहुत अबुल खैर भाई हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अबुल खैर भाई का। बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग ईद की नमाज के साथ अपनी मेहनत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जौनपुर वासियों का और पूरे जनपद को। बहुत बहुत शुक्रिया अबुल खैर भाई, न्यूज़ रिपोर्टर साहब जौनपुर। थैंक यू। एक फोटो ले लो, मुबारकबाद। और हमारे बीच में मनोज भाई भी मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ अफ्तार में भी मौजूद थे। आप क्या यहाँ से ईद की खुशी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप आज ईद की मुबारक मौके पे सभी को ईद की हार्दिक बधाई। और हमने इससे पहले भी एक चीज़ कही थी कि यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ मिल करके ईद, दिवाली, होली सब मनाते हैं, और ये भाईचारों का देश है। अपना शहर पूरे विश्व में इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। फिर से कहते हैं ईद की सभी भाइयों को हार्दिक बधाई।
तो चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। हमारे बीच में सरवन जायसवाल जी भी हैं सर, ये सर। और हाँ, तो आज ईद की खुशी पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? ये देश सबका है और इस देश में परंपरा रही है हम एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े रहे हैं। आज ईद का जो ये महापर्व है, इस महापर्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकजुटता का एक संदेश दे रहे हैं और जो हमारी परंपरा है, जो भारत की परंपरा है, उसी को हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और इस देश में कोई भी कहीं भी अगर कुछ भी नाइस्तफाकी पैदा करना चाहेगा तो वो फेल होगा। हम सभी लोग आज ईद की मुबारकबाद देते हैं। व्यापार मंडल की तरफ से ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। ये थे जनाब सरवन जायसवाल साहब, जो सपा के वरिष्ठ नेता में से आते हैं। और तो इसी के साथ इसी के साथ हमारे साथ जौनपुर में बने रहे। जौनपुर की हर छोटी बड़ी खबर आपको अपने चैनल के जरिए से दिखाते रहेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम हर जौनपुर की छोटी से बड़ी खबर लोगों तक पहुंचाते रहें और हमारा सपोर्ट करें। इसी के साथ खुदा हाफिज़।